नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भानु ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी राजस्थान जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं। तो इससे पहले भी कई क्लासें हो चुकी हैं, तो वो आप चैनल ओपन करेंगे तो आपको वो वीडियो है वो मिल जाएंगी। तो आपसे सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए। आप उस सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और मेरी इच्छा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इस साल जो गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा है वो पूरी हो। तो चलिए इस शुभकामना के साथ हम आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जिला पढ़ने वाले हैं कोटपुतली बहरोड। ये जो कोटपुतली बहरोड है ये जयपुर संभाग के अंदर है। पहले ये जयपुर के अंदर ही आता था। जो विराटनगर बैराठ ये जो सभ्यता है ये जयपुर के अंदर आती थी। अब ये कोटपुतली बहरोड अलग से जिला बन गया जो जयपुर संभाग के अंदर आता है। और आपको ये नहीं पता है भी कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला है, कितने टोटल जिले होंगे, कौन सी समिति ने गठन किया है और किस संभाग में कौन सा जिला है। तो मैंने इससे पहले एक क्लास है वो बना रखी है जिसके अंदर सारे जिले हैं, नए जिले हैं वो हैं, संभाग हैं, किस संभाग में कितने जिले हैं और कितने संभाग है, पूरी डिटेल से वीडियो बना रखी है तो वो आप देख लेना। और जो ये विराटनगर है ये पहले जयपुर के अंदर आता था, अब ये कोटपुतली बहरोड के अंदर आने लग गया। अब ये विराटनगर और बैराठ है ये एक सभ्यता है जिसका जो उत्खनन है वो 1937 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये उत्खनन करता है। उसके बाद में ये जो उत्खनन कार्य है ये आगे किन के द्वारा जारी किया गया, तो नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा ये जो कार्य है ये आगे है वो किया गया था। और इसे प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर चित्र है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली है। कहाँ से, जो बैराठ है जो विराटनगर सभ्यता है वहां से। यूनानी जो शासक थे उनकी 28 मुद्राएं भी यहाँ सामग्री के रूप में खुदाई के दौरान मिली है। 8 बौद्ध मठ मिले हैं जहाँ बौद्ध है वो अपनी साधना वगैरह करते हैं। शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं, जैसे हमारे अभी जो हिंदी भाषा है उसकी भी एक लिपि है, पंजाबी भाषा है उसकी भी लिपि है, गुजराती भाषा है उसकी भी लिपि है, हिंदी की भी अपनी लिपि है, संस्कृत की भी अपनी है, अंग्रेजी की है। तो उसी तरह शंख लिपि भी एक तरह की भाषा है जिसके प्रमाण है वो यहाँ मिले हैं। उसके बाद में यहाँ एक भाभू जो शिलालेख है वो मिला है। वो कब का है, जो सम्राट अशोक है उसके समय का है ये भाब्रू शिलालेख। यहाँ से कैप्टन बर्ट है उसके द्वारा ये खोजा गया था 1837 के अंदर, यानी उस समय भारत के अंदर अंग्रेज थे तो उस समय से ये खोजे गए हैं। और ये जो बैराठ है ये उस समय जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी है वो यहाँ रहा था, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। यानी जो पांडव अज्ञातवास के लिए आए थे 1 साल के लिए, वो यही मत्स्य जनपद में के अंदर जो बैराठ है वहाँ उस राजा के पास है वो गुजारा था। उसके बाद है जो निबुचना हत्याकांड आता है जिसके अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये भी कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। बानसूर जो तहसील है उसका ये गांव है। छज्जू सिंह है वो उस समय का जो जनरल डायर था, उसने किसानों पर अंधाधुंध है वो गोलियां चलवाई थी। और ये जो हत्याकांड है इस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जिसके अंदर जो लोगों की सभाएं चल रही थी, जैसे ये स्टेज है यहाँ कोई जो भाषण करता है भाषण दे रहा है और यहाँ और उसके चारों तरफ बाउंड्री थी और जहाँ से जाने का रास्ता था वहां से अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोग है वो मरे थे। तो इस जो हत्याकांड है इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही अधिक विभत्स है वो बताया था किसने, महात्मा गांधी ने। अब कोटपुतली बहरोड के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी अगर हम बात कर लेते हैं
कि जो बहरोड है वहाँ पशु मेला भरता है किसका, मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं, जो सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए और सबसे अच्छी नस्ल जो मानी जाती है मुर्रा नस्ल, उसके लिए ये बहरोड है, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में जखराना जो बकरी की जो मूल उत्पत्ति है वो बहरोड से मानी जाती है। नीमराना व बहरोड वहाँ सलेटी पत्थर है, उसके लिए ये जाना जाता है। उसके बाद में ये जो बहरोड है, यहाँ जिलानी माता का मंदिर है, जहाँ बहरोड के जो हिंदू थे उनको मुस्लिम होने से बचाने वाली देवी है। यानी इस जो माता है, इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने से बचाया था। यानी जो मुस्लिम राजा थे वो जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम है वो बना रहे थे, अपने धर्म है वो परिवर्तित करवा रहे थे। तो उससे बचाने के लिए जिलानी माता है, उन्होंने उनकी रक्षा की थी। और यहाँ पर CISF जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कोटपुतली जो जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी के किनारे है, वो कोटपुतली बहरोड के अंदर ही, कोटपुतली के अंदर है ये जोधपुरा सभ्यता है। देश का जो सबसे बड़ा दूध पैकिंग सेंटर है, क्योंकि ये जो कोटपुतली बहरोड है ये दिल्ली के नज़दीक ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा दूध है वो दिल्ली मुंबई इन शहरों को चाहिए होता है। तो मुंबई तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो मुंबई है वो तो महाराष्ट्र के गाँव से वहाँ से दूध वगैरह ले लेते हैं। लेकिन दिल्ली है तो दिल्ली को दूध चाहिए होगा बाहर से, तो वो है वो दिल्ली के आसपास के एरिया में से ही सप्लाई है वो किया जाएगा। तो कोटपुतली है वहाँ दूध पैकिंग का सबसे बड़ा स्टेशन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जिला है वो आता है दौसा। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइए। तो दौसा है, इसका जो प्राचीन नाम है वो देवास या दौसा, और ये दौसा ही समय के अनुसार अपभ्रंश होता हुआ चेंज हो गया और इसका नाम दौसा हो गया। और ये जो उपनाम है ये मेहंदीपुर बालाजी जो तीर्थस्थली है धनुषाकार, इसका जो उपनाम है वो मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थस्थली और धनुषाकार जो जिला है। ये जो दौसा जिला है इसका जो आकार है वो इस तरह से पड़ता है, तो इसको धनुष की आकृति के रूप में माना गया है। जो आबानेरी है वो स्थान दौसा के अंदर है, जहां निकुम जो राजपूत है उनकी ये प्राचीन राजधानी रही है। और जो निकुम राजा चंद थे उनके द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण है वो आबानेरी दौसा के अंदर किया गया था। गुज्जर प्रतिहार कालीन जो हर्षद माता मंदिर है वो भी दौसा के अंदर है। यहाँ भंडारेज के रेजी का कपड़ा व बावड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? दौसा। चांद की बावड़ी वो तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ही, और गुज्जर प्रतिहार कालीन जो हर्षद माता मंदिर है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। भंडारेज का जो रेजी कपड़ा बनता है उसके लिए भी दौसा प्रसिद्ध है, और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो दौसा का लवाण गांव है वो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। जो दरिया बनाई जाती है वो दौसा के अंदर बनाई जाती है। यहाँ के गेटालो में संत सुंदरदास जी का जन्म हुआ था। यानी दौसा के अंदर जो सुंदरदास जी है उनका जन्म है वो संत सुंदरदास जी का गेटालो में हुआ था। गेटालो वो पड़ता है ये दौसा के अंदर पड़ता है। उसके बाद में ख्याल आती है, ये जो लाल सोट ख्याल है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये दौसा से संबंधित है, और यहाँ लाल सोट की हेला ख्याल है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ बिजासनी माता का मंदिर है, वह गणगौर मेला है वो यहाँ भरता है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो बिजासनी माता का मंदिर कहाँ है? दौसा में। गणगौर मेले के लिए प्रसिद्ध कौन है? दौसा। ये आपको पॉइंट मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ ये दौसा दौसा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गणगौर मेला प्रसिद्ध है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, दौसा। तो ये गणगौर जो है इसका जो ज़्यादातर चर्चाएं चलती हैं वो बीकानेर और जैसलमेर के क्षेत्र की चलती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंजारों की छतरी हजरत शेख शाह जालम बाबा पीर की दरगाह भी दौसा के अंदर है। दौसा का जो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है। और जो दौसा है, दौसा के बसवा में राणा सांगा का स्मारक है वो बना है।
राणा सांगा का जो स्मारक है वो बसवा में, बसवा कहाँ है, दौसा में। और जो हमारा आज का जिला, लास्ट जिला, क्योंकि आज हम 3 करेंगे और आज इन 3 जिलों के साथ जयपुर जो संभाग है वो कंप्लीट होता है। आज ये लास्ट जिला है, इसके साथ जयपुर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट संभाग से हम नेक्स्ट क्लास है वो करेंगे। तो जो अलवर जिला है उसका जो प्राचीन नाम है वो मेवात या सालव प्रदेश है। अलवर का जो उपनाम है ये मेवात जो क्षेत्र है उस वहीं, ये जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है वहीं है। और यहीं कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं हुई थी, आपको पता ही होगा। उपनाम की बात करें अलवर की तो राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और अलवर के अंदर मूसी जो महारानी है, रानी है, उनकी छतरी है। और सरिस का जो अभ्यारण्य है वो अलवर के अंदर है, जो अच्छे तरीके से प्रसिद्ध है। सरिस का जो अभ्यारण्य है उसका निर्माण है वो 1955 में अभ्यारण्य के रूप में किया गया था। 1979 यानी 1979 में बाघ परियोजना का जो दर्जा है वो सरिस का अभ्यारण्य को मिला था। कब मिला था? तो 1979 या 1979। इसको अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था वो 1955 में मिला था। बाघ परियोजना का दर्जा 1979 में मिला था। ये जो सरिस का अभ्यारण्य है ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ टाइगर डेन हेरिटेज होटल भी है। वृत्र हरि का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी अलवर के अंदर है। और ये जो थानागाजी है ये यहीं से रूपारेल नदी है, इसका उद्गम स्थल है। अलवर है वो लाल पत्थरों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब अलवर के से संबंधित जो अन्य प्रमुख तथ्य वो देख लेते हैं कि नारायणी माता का जो मंदिर है ये राजगढ़ अलवर के अंदर है। ये जो नारायणी माता है इनको नाइयों की कुलदेवी कहा जाता है। और ये जो नारायणी माता है इनका वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला है वो भरता है। उसके बाद में जो कांकनबाड़ी किला है वो राजगढ़ अलवर के अंदर बना हुआ है। इसका जो निर्माण है ये राजा स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। और ये जो किला है यहाँ औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब का ने जो दारा शिकोह था उसको यहाँ कैद है वो रखा था। इसके बाद में जो झील है वो सिलीसेट झील है अलवर के अंदर। ये जो झील है ये राजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है? तो सिलीसेट झील को कहा जाता है। इसके बाद में जो भानगढ़ का किला है वो भी अलवर में है, जो भूतिया किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो निर्माण है ये राजा भगवान दास के द्वारा करवाया गया था। और संत जो लालदास जी है उनका जन्म अलवर के धौलीधूप में हुआ था। उसके बाद में संत सारणदास जी है, इनका जन्म भी अलवर के डेहरा स्थान पर हुआ था। अलवर में जो प्रसिद्ध है वह राजस्थान की जो पहली प्याज मंडी है वो अलवर के अंदर है। उसके बाद में अलवर है वो कागजी टेराकोट है उसके लिए ये अलवर है ये जाना जाता है। मूसी रानी की जो छतरी है 80 खंभों की छतरी, इसका जो निर्माण है वो विनय सिंह ने करवाया था। ये भी अलवर के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये कई बार है, ये क्वेश्चन है ये पूछ चुका है, तो इसको आप लोग है ये ध्यान में रखना। उसके बाद में जो ये बाला किला आता है ये कोकिल देव के पुत्र अलगू राव द्वारा निर्मित किया गया था। इसे बावनगढ़ का लाडला व कुंवारा किला कहते हैं। यहाँ फतेहगंज गुंबद है जिसका निर्माण 1949 में 5 मंजिला जो निर्माण है जो गुंबद के रूप में है, तो इसे फतेहगंज के गुंबद के रूप में जाना जाता है। जो ये फतेहगंज गुंबद है ये 5 मंजिला है
और 5 मंजिला एक और क्या है, हवा महल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि 5 मंजिला है, तो ऑप्शन में ये आ सकता है। नीचे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो सकता है। आप लोग सोचोगे कि 5 मंजिला इमारत है, वो तो सिर्फ एक हवा महल ही है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखना उसके साथ में। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है सिटी पैलेस, जिसका निर्माण है ये 1776 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से तैयारी करो ताकि इस बार आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।